प्रभु यीशु के जीवित और समर्थी नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने परमेश्वर की करुणा से हमको ये खूबसूरत दिन, पवित्र दिन देखने की ये अनुमति दी है कि हम सब लोग उस जीवते परमेश्वर को, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है चर्च में आना, लेकिन ऑनलाइन ज़रूर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन आराधनाओं को देखना शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे चर्चेज की आराधनाएँ आरंभ हो चुकी हैं और बहुत सारे पासवानों ने वचनों को देना शुरू कर दिया है। और हम लोग भी प्रभु की उपस्थिति में, उसकी मर्जी के मुताबिक आज का फिर से आपके समक्ष में हाजिर हैं और परमेश्वर के उन भेद से भरे हुए वचनों को लेकर के आए हैं जो हो सकता है हमारी जिंदगियों को आज खूबसूरत बनाए। मैंने हो सकता है शब्द का इस्तेमाल इसलिए करा, जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक वो मेरे जीवन में नहीं होगा, लेकिन ये हर एक के जीवन में हो सकता है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी को खूबसूरत और अच्छा और बेहतर बनाए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम तो हमारे जीवन को नवीन करता ही है, लेकिन उसके लिए हमको तैयार होने की जरूरत है। यदि हम तैयार हैं पूरी रीति से तो अवश्य है कि हम हो जाएंगे, यदि हम तैयार नहीं हैं तो हम सुनेंगे जरूर लेकिन लाभ कुछ नहीं उठा सकते। तो इससे पहले कि आज जिन विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे उससे संबंधित जो हिस्सा है उसको आपके समक्ष में पढ़े। यदि आप अपने बाइबल को लेकर के बैठे हुए तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, उसके 15वें पद से लेकर के 24 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसके 15वें पद से लेकर के 24 पद तक, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तब यहूदा ने जो स्मृति न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त की स्तुति हो, प्रभु के नाम को महिमा मिले। कि बड़ा खूबसूरत विषय जिसके ऊपर आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं। तो लेक्शनरी के अकॉर्डिंग यदि हम थीम को देखेंगे तो वहां पर लिखा द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा, उसका वायदा। इस विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। इससे पहले कि हम लोग मनन में आगे बढ़े, हम सब लोग कुछ क्षण के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन को सीखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है और बगैर पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में एक साथ शरीक
जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप उनको अपनी हुजूरी में, अपने भवन में लेकर के आए हैं, ताकि प्रभु आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करें। आप अवर्णित परमेश्वर, हम आपके नाम को सारी महिमा, सारा जलाल, सारी कुदरत और सारी प्रभुता दे सकें। इस समय प्रभु हम कलाम को सीखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी समझ से तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन सारी बातों को सीख सकें, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ में और अगुवाई में हम शिक्षित हो सकते हैं और सारी बातों को अपने अंदर ले सकते हैं। ऐसी हमारी अगुवाई कीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सब पर ठहरे बने, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु सबको आशीषित करें। प्रभु हमारी अगुवाई करिएगा, क्योंकि प्रभु हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम पापी और गुनहगार हैं। ये आपकी दया है कि प्यारे पिता आप हमारे ऊपर अपनी निगाहें कर्म करते हैं, क्योंकि हम इस योग्य तो नहीं हैं, लेकिन आपका स्वभाव सदा दया करना है, इसलिए आपने हम पर दया करी और हमारे अपराधों को प्यारे पिता परमेश्वर आपने ध्यान न देते हुए अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर बनाया और बढ़ाया, ताकि हम आपके अनुग्रह की करुणा और आपकी अनुग्रह की दया से अपनी लाइफ स्टाइल को और अपने जीवन को बदलें और आपके निकट रहने और बनने के लिए अपने आप को वचन की शिक्षा से शिक्षित करें, तैयार करें, ताकि हमारा पाप में जीवन शुद्ध हो सके। आप अगुवाई कीजिए, आप मार्गदर्शन करें। मुझे नाचिस को अपनी सेवा को देने के लिए इस्तेमाल करना। मेरे मुंह, मेरी जुबान, मेरे होंठ आपके नियंत्रण में हो, ताकि इससे निकलने वाला एक एक शब्द प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो सके। मेरे अपने दिमाग की उपज ना हो, मर्जी आपकी हो, इच्छा आपकी हो, ताकि सुनने वाला इंसान प्यारे पिता परमेश्वर ऑनलाइन बैठा हुआ बदल जाए, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर जब हम आपको रिसीव करते हैं तो हम आशीष पाते हैं। आप दया करिए, हम सबकी सहायता करिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, जैसे सुनिए और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने इस पवित्र दिन को दिया, इस रविवार के दिन को दिया, इस विजयी दिन को दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट दिन है। और ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि रविवार का दिन क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं मांगते हैं, और ये जरूरी है कि सब लोग जाने कि ऐसा होता है। लेकिन इसके अलावा भी मैं उन लोगों को शिक्षित करना चाहता हूं कि प्रभु के मानने वाले लोग हर दिन प्रभु के पास में आते हैं, क्योंकि हर घर में ये पवित्र बाइबल है, ये पवित्र वचन है जो हमारे घरों में रहता है, और हम सब प्रतिदिन इसको सेवन करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रतिदिन लड़ाई करते हैं। लड़ाई किस चीज से? लड़ाई उन सारी चीजों से जिसके ऊपर हम काबिज नहीं हो पाते, जिससे हम जीत नहीं पाते। लड़ाई उस पाप से है जिसको हराने का काम, जिसको हराने की शक्ति हमको इस जीवित और पवित्र बाइबल से मिलती है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रतिदिन का युद्ध है जो हमको करना है, और पाप को हराना है, शैतान को हराना है, ताकि हम जीवित परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है उसको अपने जीवन के अंदर अनुमति दे सकें। हमारे पाप की वजह से यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर प्रवेश नहीं करते। जब हम पापों से फाइट करेंगे तो प्रभु यीशु हमारी मदद करेंगे, और जैसे जैसे हम पाप को, अर्थात उस गंदगी को, अर्थात उस कूड़े को कूड़ेदान में से निकाल करके बाहर फेंकते हैं, तो वो कूड़ेदान के अंदर से सारा कचरा जब बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है तो कूड़ेदान को साफ सुथरा करके
रखा जा सकता है। हमारा जीवन भी एक कूड़ेदान के मानिंद और उसके समान है, जिसके अंदर बहुत सारा कूड़ा, बहुत सारी बुराइयां और पाप का भंडार पड़ा हुआ है। इस पापों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, जन्म लिया और मृत्यु को सहा, क्योंकि हमारे पाप का घड़ा इतना भर चुका था कि इसका निवारण किसी मनुष्य के पास में नहीं था, इसका निवारण जानवरों के खून में नहीं था, इसका निवारण मनुष्य की वाणियों में नहीं था, इसका निवारण किसी भी सृष्टि के अंदर नहीं था, किसी मनुष्य के पास में नहीं था। इसलिए स्वयं परमेश्वर को इस धरती पर आना पड़ा यीशु के नाम से, और हमको और आपको अपने बलिदान दे देने के द्वारा, अर्थात पवित्र क्रूस के ऊपर उसने खून को जो बहाया, उसके द्वारा जो छुटकारा मेरे और आपके लिए आया है, वो सदा काल के लिए स्थिर है। हालेलुया, सदा काल के लिए स्थिर है। और जो कोई भी उस कफारे को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, क्रूस की कथा को वो व्यर्थ नहीं समझता, उसके जीवन के अंदर अद्भुत परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और अच्छा बनाना है, ताकि हम आशीषित हो सकें। धन्यवाद हो जिस विषय के ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत विषय है। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 15वें पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं। वो कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ये हकीकत है कि जितने भी क्रिश्चियंस, जितने भी विश्वासी, जितने भी मसीही जो कहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर शैतान गड़बड़ियां उत्पन्न कर रहा है, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान हमको चर्च जाने नहीं देता, शैतान हमको प्रार्थना करने नहीं देता, शैतान हमको संगतियों में उठना बैठने नहीं देता। मेरे प्रियो, इससे ज्यादा कि प्रभु यीशु मसीह का बखान आपके जीवन से हो, शैतान का ज्यादा होता है। और शैतान की हैसियत क्या है कि वो मुझको और आपको प्रभु के पास आने से रोके। ये मेरी और आपकी कमजोरियां होती हैं, क्योंकि मैं और आप यीशु से प्रेम नहीं रखते। वो दिखावा है जिसको हम प्रेम समझते हैं। मेरे प्रियो, वो सारी चीजें दिखावा है जिसको हमने और आपने प्रेम समझ लिया। हमारा और आपका प्रेम इस तरीके से कुछ सोचा और समझा जाता है कि हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतने घंटे हम ऑनलाइन भी हैं, हम कॉन्फ्रेंस कॉल में भी हैं, हम तरह तरह की मीटिंग्स में भी हैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हमारे जीवन के अंदर से, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों के द्वारा कुछ ऐसा होता है जिसके लिए लोग बहुत कुछ कह देते हैं। बाइबल कहती है, पौलुस सबको बताता है कि मेरे मन में तो एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रभु से मुझको जोड़ती है, प्रभु के लिए उत्साहित करती है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे अंगों के द्वारा कोई और ही व्यवस्था है जो काम करती है। बुद्धि से तो हम प्रभु से प्यार करते हैं, सोच और समझ से हम प्रभु से प्यार करते हैं, उसको जानते भी हैं, क्योंकि कलाम हमारे घरों में रहता है। और जाएं तो जाएं कहां? मसीह परिवार के अंदर हम पैदा हुए हैं, और किसकी उपासना करें ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, कलाम हमको बताता है कि मेरे अंगों से कुछ ऐसी व्यवस्था प्रकट होती है, लगता है कि ये कोई दूसरी व्यवस्था है जिसके द्वारा प्रभु को महिमा नहीं मिल रही है, जिसके द्वारा हमारा प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है। प्रेम सिर्फ बातों में नहीं, शब्दों में नहीं है। मेरे प्रियो,
हमें प्रभु के कामों को करना चाहिए। हमारा अंतिम गोल क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम हो, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने चेलों से कुछ ऐसा ही कहा था। जब चेले बड़े उत्साह के साथ में बहुत हंसते हुए, बहुत खुश होकर के प्रभु यीशु के पास लौटे और उनसे कहा, पिताजी, गुरु, स्वामी, प्रभु। प्रभु ने कहा, क्या बात है? कहते हम आनंदित हैं। किस बात के लिए आनंदित हो? इस बात के लिए आनंदित हैं कि दुष्ट आत्माएं हमारे नियंत्रण और हमारे अधिकार और हमारे कब्जे में हैं। प्रभु ने कहा, आनंदित इस बात से होगी तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए या नहीं। हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारी दुआएं करेंगे, बहुत सारी प्रोफेसिस करेंगे, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बड़े बड़े कैंसर को दूर करेंगे, लाइलाज बीमारियां सिर्फ हमारे और आपकी प्रार्थना, हमारे आपके विश्वास के द्वारा दूर किया जाएगा। लेकिन यदि ये प्रेम और ये विश्वास हमारे जीवन की अंतिम सांस तक स्थिर नहीं रहा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अंतिम क्षण में हम फेल हो सकते हैं। आप और हम प्रभु यीशु मसीह से क्लेम नहीं कर सकते कि प्रभु मैंने इस तरीके की सेवाएं चर्चिस में दी हैं, इस तरीके के काम हमने आराधना में किए हैं, इस तरीके का काम हमने करा है। देखिए, मेरे द्वारा सिखाया हुआ बंदा आपके स्वर्ग में है, लेकिन मैं कैसे दूर हो गया? तो प्रभु निरंतर सिखाते आ रहे हैं कि मैं तुम्हारे बड़े बड़े बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, तुम्हारे बड़े बड़ी बातों से प्रसन्न नहीं होता, तुम्हारे स्थिर प्रेम से मैं प्रसन्न होता हूं। उसको कंटिन्यू मेंटेन करके रखिए। यदि वो कंटिन्यू मेंटेन नहीं रहा, तो ध्यान रखिएगा, हमारे विश्वास, हमारा विश्वासीपन, हमारी मसीहत सब फेल हो जाएगी। मैं बहुत सारे लोगों को यही सिखाने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। ज्यादा हम अपने आप को पवित्र दिखाने की कोशिश करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। हम अपने घरों को मेंटेन नहीं कर पाते, तो अपनी आत्मिकता को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हम अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पाते, तो हम अपनी आत्मा को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि इसमें एक असाध्य रोग लगा हुआ है। ये मन है ना, सबसे ज्यादा चंचल है, और इसके अंदर एक ऐसा रोग लगा है, सेकेंडों के अंदर प्रभु के पास में और दूसरे ही पल के अंदर कहीं और घूम जाता है। तो आसान नहीं है। बाइबल हमको कुछ सिखा रही है। बाइबल हमको सिखाती है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये भविष्य की बात कर रहा है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा सिर्फ वो मान सकता है जो प्रभु से प्यार करता है। वो कभी नहीं मान सकता जो प्रभु से कभी प्यार नहीं करता। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक और सहायक, वन मोर हेल्पर। एक और सहायक कौन सा है? यदि एक और सहायक कोई है, तो इससे पहले भी कोई सहायक हमारे और आपके पास में है। वो कौन है? और फिर दूसरा वाला कौन सा है? चलिए, दूसरा वाला सभी लोग जवाब दे देते बड़े आसानी के साथ में कि ये कोई और नहीं है, पवित्र आत्मा है, जिसके लिए आगे लिखा हुआ है सत्य का आत्मा। इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। बड़ी खूबसूरत बात करी गई है। यानी कि दूसरा जो हेल्पर है वो पवित्र आत्मा है। तो पहला हेल्पर कौन सा हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है, जिसे तुम देखते हो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे साथ में है। प्रभु उस समय अपने लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सहायक के तौर पे आए, क्योंकि उनके जो मार्ग बिगड़े हुए थे, उनके रास्ते जो टेढ़े मेढ़े थे, जो इधर उधर भाग रहे थे, जिनकी दिशाएं कहीं और की थी, जिनकी थे, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? एक सही रास्ता दिखाया, सही दिशा निर्देश दिए, और उनकी बुद्धियों को बदल करके, उनकी सोचों को बदल करके प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के अंदर सहायक के तौर पर काम करने लग गए, और भीड़ उसके पीछे होली। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है।
भीड़ तब होती है जब उनको दिखता है कि कोई उनका राजा आ गया। भीड़ उसके पीछे तब होती है जब उनको समझ में आता है कि उनका कोई प्रभु आ गया। उससे पहले भीड़ किसी के पास नहीं रखती। ध्यान रखिएगा, जब तक मीठा नहीं पड़ेगा तब तक मक्खियां आएंगी नहीं। जब तक कुछ होगा नहीं तब तक कोई मनुष्य किसी के पास में उठे बैठेगा नहीं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर परमेश्वर की आप शिक्षित करते हैं। आप में वो कुव्वत है, आप में वो तासीर है कि सारी दुनिया आपके पीछे है। लेकिन प्रभु यहाँ एक और चीज बताता है, यह एक चीज सिखाता है। यीशु मसीह कैसा यीशु हो गया? बाहरी, जो हमारे साथ में खड़ा है एक हेल्पर के तौर पे, एक कंफर्टर के तौर पे, एक मददगार के तौर पे। लेकिन एक यीशु एक ऐसा यीशु है जो हमारे अंदर है। बाइबल कहती है कि वो तुम में होगा। हालेलुया। तुम में कौन होगा? यीशु मसीह एक बॉडली रूप लेकर के हमारे अंदर नहीं घुसेगा। पवित्र आत्मा, जो पवित्र परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारे अंदर प्रवेश करेगा। और जैसे ही वो हमारे अंदर प्रवेश करता है, चेले बदल गए। जो अभी तक वो रोटी कोठरी पर बैठ करके डरे कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, और अब अपनी जान को देने तक के लिए तैयार बैठे में। क्यों? ऐसी कौन सी चीज सेकंडों के अंदर आकर के उनकी लाइफ को बदल गई, उनके शब्दों को बदल दिया, उनके इरादों को बदल दिया, उनके हर एक चीज को चेंज कर दिया कि अब जीना मसीह और मरना लाभ है। अभी तक तो घोड़े पे सवार होकर के चला आ रहा था, परवाना लेकर के तमाम उन लोगों को जो इस पंथ के लोग हैं, जो प्रभु यीशु के मानने वाले हैं, उनको मारूंगा, नाश करूंगा। परवाना उसके पास में था और भीड़ उसके साथ में थी, सैनिक उसके साथ में थे और दौड़ा चला रहा था। और दमिश्क के मार्ग में जैसे ही एनकाउंटर हुआ, उसके बाद से बदल दिया और कुछ समय के बाद कहता है जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। जो तुम में होगा, होगा कौन? सहायक। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। बगैर पवित्र आत्मा के आप यीशु को यीशु और प्रभु को प्रभु नहीं कह सकते, सत्य को सत्य नहीं कह सकते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल हमको इस बात को क्लियर कर रही है। चेलों ने क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े जलवे नहीं देखे थे? मुर्दों को उठता हुआ नहीं देखा था? अंधों को आंखों से देखते हुए नहीं देखा? क्या लंगड़ों को चलते हुए नहीं देखा? सबको देखा, लेकिन फिर भी नहीं बदले। बाइबल बताती है यीशु मसीह की मौत के बाद में पतरस फिर अपने उसी व्यवसाय में लौट गया। और जब यीशु मसीह आए वापस, तो पतरस शिकार कर रहा था, अतः प्रभु ने बताया जाली डाल। एकदम से वो पानी में कूद गया क्योंकि वो नंगा था। बाइबल बताती है उसके बाद से सारे चेले भी बदल गए। 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहे। 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहे। और धरती पर रह करके चेलों का उन्होंने चुनाव करा। जब वो बड़े हुए, चेलों का चुनाव करा, चेलों से प्यार किया, चेलों के सामने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए। चेले समझ ही नहीं रहे। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं मेरा जाना बहुत जरूरी है ताकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूं। मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ताकि मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूं, तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारे अंदर होगा। प्रभु यीशु मसीह बाहर थे, लेकिन पवित्र आत्मा अंदर है। पवित्र आत्मा अंदर होता है, कोई चीज हमारे साथ में होती है, लगातार होती है, तो कैसी होती है? वो हमारे जीवन को कुछ ना कुछ तो चेंज करेगी। आपको रोज डॉक्टर देखने आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आप बीमार हो और आपको रोज डॉक्टर देखने आ रहा है, 2 दिन में या 3 दिन में या हफ्ते भर के अंदर, आप डॉक्टर को बताओगे कि पिछले हफ्ते मेरी तबीयत ऐसी थी, आज जब दवाई आपने दी तो थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन उसका फिर वैसे ही हो गया। डॉक्टर फिर 1 हफ्ते भर की दवाई देकर के जाएगा, 3 दिन की दवाई देकर के जाएगा, 2 दिन की दवाई देकर के जाएगा। आप फिर खाओगे, हफ्ते भर के बाद डॉक्टर फिर आएगा, ठीक है ना? लेकिन डॉक्टर जब आपके साथ में रोज रहेगा तो आप यहां से भी सही हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां साइकोलॉजिकल होती हैं, सोचते हैं हम। और जब डॉक्टर हमारे साथ में होगा
और हमको प्रतिदिन पुश करेगा, प्रतिदिन बताएगा, हर पल में वो हमारे साथ में रह करके हमको इस बात को बताएगा कि ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा, तो बीमार जो है उठ करके खड़ा हो जाएगा। उसके जीवन के अंदर, उसके चेहरे के अंदर खुशी और रौनक और हंसी वापस लौटेगी। इसी तरीके से जब पवित्र आत्मा द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन आया ना, तो 3 बड़े काम हुए। एक तो जिस जगह पर वो बैठे थे वो सारी जगह बदल गई। सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, और सिर्फ प्रार्थना के अंदर क्या होता है, गीत गा रहे होंगे, आराधना कर रहे होंगे, वचन में से बोल रहे होंगे कि प्रभु तूने कहा था कि अंत के दिन मैं अपनी आत्मा को दे लूंगा। अभी नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा वहां पर आया तो लिखा हुआ है वहां का माहौल बदल गया और हर एक व्यक्तिगत के अंदर वो प्रवेश कर गया। पूरे चर्च के अंदर, पूरी कॉन्ग्रीगेशन के अंदर वो प्रवेश कर गया और वो उनके अंदर आ गया। और जब उनके अंदर आया तो सब के सब बदल गए। वाणी एक थी, आवाज एक थी, सब अपनी अपनी भाषा में सब कुछ समझ गए। दिस इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का वरदान है, और पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा यह है कि जब वो मेरे अंदर आता है तो मेरा रब का जीवन बदलता है, और तब मेरे रब के जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों के अंदर परिवर्तन आते हैं। मेरे बाइबल हमको शिक्षित करती है बड़ा खूबसूरत तरीके से। पवित्र आत्मा के बगैर चर्च का जन्म नहीं होता। बिल्डिंग होती है, आप और हम होते हैं, लेकिन वो चर्च नहीं होता। बेशक बाहरी से तो लोग कहेंगे कि भैया ये चर्च की बिल्डिंग है और ये चर्च के लोग हैं, बट दिस इज नॉट चर्च। चर्च वही है जिसके अंदर होली स्पिरिट है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, और जिसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा है वो इंसान बदल जाता है। उसके अंदर का जो आनंद है वो उससे पूछ सकते हैं आप। किसी पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति के पास जाएं और उससे बात करें, वो आपको अनुभव बताएगा, तो रुकेगा नहीं अनुभव बताते समय, क्योंकि उसके अंदर जो आनंद है ना वो कहीं और से नहीं आया। इसीलिए बाहरी यीशु और अंदरूनी यीशु, इसीलिए यीशु मसीह ने मालूम क्या बोला, उसने ये बोला, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कौन नहीं ग्रहण कर सकता? संसार। संसार में कौन है? अन्य धर्मों को मत गिनिएगा, अपने आप को भी उसमें काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि संसार उसे ग्रहण नहीं करता। मैंने और आपने पवित्र आत्मा के विषय में सुना, मैंने और आपने सारे काम प्रभु यीशु मसीह के देखे, मैंने और आपने हर साल क्रिसमस मनाया, गुड फ्राइडे मनाया, पुनरुत्थान पर्व मनाया और असेंशन डे मनाया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का उठाया जाना, मदर्स डे, फादर डे, सारे सेलिब्रेशन सारे चर्च मना रहे हैं, लेकिन बदला कोई नहीं, चेंज कोई नहीं हुआ। बेस्ट करा हमने, हमारी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, हमारा तौर तरीका बहुत अच्छा है, हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, हमारी स्पीच बहुत अच्छी है, हमारी वर्शिप बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बदला कोई नहीं। बाइबल क्या कहती है कि संसार उसे ग्रहण नहीं करता, संसार उसे ग्रहण नहीं करता। क्या पवित्र आत्मा आज हमारी आवश्यकता नहीं है? क्या पवित्र आत्मा हमारी जरूरत नहीं है? बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटकाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या पवित्र आत्मा आज हमारी आवश्यकता नहीं है? क्या मैं और आप बदलना नहीं चाहते? डॉक्टर को तो हायर करके हम अपने घर के अंदर रख लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को लेना नहीं चाहते। डॉक्टर को इसलिए रख लेते हैं क्योंकि देने के मेरे पास बहुत पैसा है और ठीक होने की मेरी चेष्टा है, लेकिन अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध करने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए हम कभी भी पवित्र आत्मा को निमंत्रण नहीं देते कि हे पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाओ। अभी तक तो बाहरी से सारे काम चल रहा है, बाहर से ही बाइबल पढ़ी, बाहर से ही दुआ करी, बाहर से ही अंदर आए, और उसको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जो अंदर आने के लिए नॉक करना कहता है।
कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, दरवाजा खोलो जल्दी से, मैं भीतर अंदर आना चाहता हूं। लेकिन उसकी अनुमति नहीं है। बाकी सारे काम हम बाहर से करके चले जाएंगे, चर्च भी आ जाएंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, घर में भी पढ़ लेंगे, लेकिन उसकी अनुमति हमारे लाइफ के अंदर नहीं है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। बड़ा बड़ा स्पेशल शब्द लिखा है कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे ना देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। तुम्हारे साथ रहता है। कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है और तुम में होगा। कौन होगा? जो सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। और वो सहायक कौन है? परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर कौन है? पवित्र। और आत्मा कौन सा हुआ? पवित्र। यानी कि कौन सा सहायक हुआ? पवित्र आत्मा। वो कहां होगा? तुम में होगा। हालेलुया। वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा। हमारे रब के पास बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी बातें, लेकिन ध्यान रखिएगा, बगैर होली स्पिरिट के, बगैर पवित्र आत्मा के मैं और आप यदि सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, अच्छे क्रिश्चियंस हैं, तो ये मेरी और आपकी भूल होगी कहीं ना कहीं। उसके लिए कोशिश करिए। आज कोरोना के लिए आपने इतनी दुआ करी, इतनी प्रोफेसिस, इतनी दुआएं कि वैक्सीन बन जाए, हमारे परिवार को कोरोना ना छुए, हमारे देश को कोरोना ना छुए, लेकिन कोरोना का अंत नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो चीज ईश्वर के हाथों में है उसको कोई ताकत हरा नहीं सकती। साइंस फेल है, विज्ञान फेल हो गया, वैज्ञानिक फेल हो गए, साइंटिस्ट फेल हो गए, दुनिया के धुरंधर फेल हो गए, धुरंधर देश फेल हो गए, बड़े बड़े लोग फेल हो गए, इनका बड़ा पैसा फेल हो गया, सब कुछ फेल, सारा सिस्टम चरमरा चुका दुनिया का। ध्यान रखिएगा, यदि यीशु अंदर नहीं होगा ना तो मुश्किल हो जाएगा। मत क्लेम करिएगा कि मैं तुझे बड़ी बड़ी महामारियों से बचाऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ है वो बचाएगा, प्रॉमिस उसका। लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए डर के समय में क्लेम करने वाला पद ना ठहरे। डर के समय यहोवा मेरा चरवाहा, जो अध्याय है भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चौपान, जो डर के वक्त में लिए जाने वाला बोलने वाला भजन है, ये डर के वक्त के लिए इस्तेमाल ना करें, ये हमेशा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मेरे अंदर जैसे आएगा वैसे ही मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। वो क्या कहता मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अभी तुम मुझको देखते हो, लेकिन अभी मुझे नहीं देखोगे, लेकिन फिर देखोगे। क्या कलाम की बातें दूसरे के समझ में आएगा? दूसरा व्यक्ति क्या इस बात को समझ सकता है कि अभी तुम मुझको देखते हो, थोड़ी देर में तुम मुझको नहीं देखोगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझको देखोगे? संसार समझ नहीं पाएगा, सारा विज्ञान फेल हो जाएगा, सारी शिक्षाएं फेल हो जाएंगी, चंचाया चक्राया सब फेल हो जाएंगे। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का काम है और जिसके अंदर प्रभु है वही पास होगा। क्योंकि बाइबल जो बता रही है वही कह रही है, अभी तुम मुझको देखते हो। जितने लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं, कहता थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हारे पास में ना रहूंगा। अब ना रहूंगा क्या क्या मतलब है? इंसान तमाम प्रकार के अटकल लगा सकता है कि ना रहूंगा, या कहीं चला जाएगा, या मार दिया जाएगा, या अचानक से कुछ हो जाएगा। ना रहूंगा का मतलब उसको मालूम है कि अब मेरा समय आ गया कि मैं पिता के पास ऊपर उठा लिया जाऊं। इस बात को कह रहे कि अभी मैं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन दूसरे ही पल में मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ ना होऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हारे पास में आ जाऊंगा। पवित्र आत्मा तो उसने फूंक करके चेलों को दे दिया था, लेकिन यीशु के जाने के बाद में वो एक्टिवेट हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह उस जगह को छोड़ेगा नहीं और वो एक्टिवेट है। पवित्र आत्मा अपना काम करना शुरू कर देगा उनके जीवनों के अंदर। और पवित्र आत्मा का काम जब तक हमारे जीवनों के अंदर नहीं होगा, तब तक हमारे आत्मिक कामों की उन्नति हमारे अंदर
अंदर हो नहीं सकती। थैंक यू जीसस। लिखा हुआ है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन के अंदर अपने प्रगटीकरण को लेकर के आते हैं, और प्रगटीकरण को लेकर के आने का मतलब मालूम क्या होता है? प्रोफेसिस, भविष्यवाणियां जो सॉलिड होती हैं और पक्की होती हैं, उसमें शक शुमर कुछ नहीं होता। वो सीधा शब्द होता है, सीधा वर्ड होता है, जो स्वर्ग से आपके पास में आता है, परमेश्वर से आपके पास में आता है, और जैसा आप सुनते हो वैसा आप बोलते हो। उसमें या यदि यूं कुछ नहीं होता, उसमें से पहले से पूछा पाछी कुछ नहीं होती। उसमें स्पष्ट आवाज आती है, ऐसा कहा गया और ऐसा होगा। यदि नहीं हुआ तो गड़बड़ी है, और यदि हो गया तो वो सही है, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ ऐसा ही सिखाता है। उसमें यदि किंतु परंतु कुछ नहीं लगेगा। ध्यान रख लीजिएगा, जितनी प्रोफेसिस हो रही हैं बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा यदि किंतु परंतु, वहां लिखा है ऐसा होगा, ऐसा होगा। तुम मुझे अभी देखते हो, फिर नहीं देखोगे, ऐसा होगा। इसीलिए प्रोफेसिस के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि वो कैसी है, क्योंकि इस समय भरमाने वाला होगा। जैसा लिखा है ना, बहुत आ चुके हैं, बहुत, एक नहीं बहुत। अपनी आंखों से आप देख रहे हो, अपने कानों से आप सुन रहे हो, आपस में विचार विमर्श कर रहे हो। बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस बात को भी कहते हैं कि इन्होंने ये सिखाया, इन्होंने ये सिखाया। बाइबल हमको कहती है कि हमारे बीच में वो आ चुका है जो हमको बरगला देगा। अंत के दिनों में सबसे पहला निशान किसका है? इसी का है। पढ़ लीजिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। जब शुरुआत हो रही ना, तो सबसे पहले लिखा है कि भरमाने वाला आ जाएगा। शुरुआत यही सही होगी, और हमको और आपको इस चीज को सीखना समझना है। मैदान जंग के अंदर उतरने से पहले अपने आप को तैयार करिए। खाली हाथ मैदान में मत उतरिएगा, क्योंकि प्रभु हमको, परमेश्वर कभी हमको लज्जित नहीं होने देता। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत जरूरी है कलाम का। वो तो अंदरूनी बाहरी यीशु था, ये अंदरूनी यीशु है जो अंदर आएगा। अंदर आने की अनुमति दीजिए। अंदर आने के बाद ना छल होगा, ना कपट होगा, ना ईर्ष्या होगी, ना जलन होगी, ना कुछ नहीं होगा। अंदर आने दीजिए। ये अंदरूनी यीशु है जो अंदर रहेगा, आपके घर के अंदर रहेगा, आपके अंदर रहेगा, आपकी आत्मा के अंदर रहेगा। वहां सुकून करेगा, क्योंकि तुम्हारा घर परमेश्वर का कौन है? मंदिर है। और परमेश्वर कहाँ रहेगा? हमारे मंदिर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर वास करेगा, हमारे मन के अंदर वास करेगा, हमारी बुद्धि के अंदर वास करेगा। शरीर के अंग अपने नियंत्रण में नहीं है। कुछ भी हुआ तो शरीर के अंगों ने उस व्यवस्था के विरोध में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो सारी चीजें नियंत्रित हो जाती हैं, सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करेगा, तब करेगा जब उसको हम अपने जीवन के अंदर अनुमति देंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब पवित्र आत्मा डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन उतरा, तो जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जैसे आप अपने घर में बैठ करके प्रार्थना कर रहे हो सकता है कि आप आराधना में बैठे हुए अभी, हो सकता है आप ध्यान के साथ में वचन को सुनने की कोशिश कर रहे हो सकता है अपने ध्यानों को लगा रहे हो सकता है आपके पास में बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हों। यदि प्रश्न उठ रहे हैं तो कमेंट्स में आप प्रश्न डाल सकते हैं। जब आप कमेंट्स डालते हो तो उसमें आप एक क्वेश्चन को डाल सकते हो, जो भी आपके मन के अंदर आ रहा है। मेरा फोन नंबर है, आप फोन नंबर को भी ले सकते हो, उसमें आप अपने कमेंट्स को डाल दी।
अभी तक आप बाहरी यीशु मसीह को जानते हो, अंदरूनी यीशु मसीह को नहीं जानते, सिर्फ सुना सुना है और आने की अनुमति नहीं देते। बाहरी काम करते हो, अंदरूनी काम नहीं करते। जो अभी परमेश्वर चाहता है, दान देंगे, यदि बड़ा दान देना होगा तो दिखा करके देंगे, छोटा दान देना होगा तो छुपा करके देंगे। मेरे प्रियो, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये सच्चाइयां यदि आप प्रचार नहीं की जाएगी तो आप ऐसे ही बने रहोगे, चेंज नहीं होगे, कोई चेंज नहीं करेगा आपको। आपके साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर करके हम आपके साथ में उस तरीके का रिश्तेदारी को मेंटेन नहीं करना चाहते जो जबरदस्ती की है। रिश्तेदारी प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे साथ में बनाई है, वो एक संबंध बनाया है पुत्र पुत्री का, और वो हमारा बाप है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा दोस्त है। उसके साथ में कोई चीज छिप नहीं सकती, उसके सामने कोई चीज आप छिपा नहीं सकते। इसलिए हम और आप इस बात को जानेंगे कि पवित्र आत्मा के आने से जिस जगह पर हम और आप होते हैं, माहौल चेंज हो जाता है। वो सिर्फ हमको नहीं बदलता और बैठे हुए तमाम लोगों को बदलता है। उन लोगों को बदलता है जो आस लगा करके बैठे थे कि प्रभु तूने हमसे वायदा करा था कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा ले लूंगा। और जब उन्होंने प्रार्थना मांगी तो उनके साथ में वैसा हुआ और पवित्र आत्मा बल के साथ में वहां पर उड़ेला गया। आगे आग दिखने लगी, जीभें फटती सी नजर आने लगी और चेंज, सारा माहौल गर्म हो गया और सब कुछ बदल गया। मेरा विश्वास है आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सबकी सोच को बदल रहे, सबकी बुद्धि को, सबके इरादों को बदल रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करना आप महान परमेश्वर। जितने लोग हमारे भाई बहन, नौजवान बेटे बेटियां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रकाशन हमारे जीवनों को बदल देगा। जब तक यह प्रकाशन हमारे जीवनों के अंदर नहीं आएगा तब तक हम कभी बदल नहीं सकते। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हर एक चीज को नया कर देता है, नवीन कर देता है। मेरे प्रियो, एक बाइबल वर्स आपके साथ में पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 7वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 7वां पद लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह शायद तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा के आने के बाद में ही तो हम और आप जान पाते हैं कि अब तक मैं क्या था। बहुत सारे क्रिश्चियंस की गवाहियां हैं कि मैं मसीह परिवार में होने के बाद में भी मसीहत को नहीं जानता था। आज आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन तब बोलोगे, उस दिन बोलोगे जिस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आएगा। आज कोई कह पाएगा कि मैं मसीह में हूं और मसीह में होने के बावजूद भी आदमी मसीहत के तौर तरीके को नहीं जानता और उस तरीके से नहीं जी पा रहा, बड़ी लेविश लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आएगा, आपके अंदर प्रवेश करेगा आपके मानने के द्वारा, तब आप और हम इस बात को कह सकने में समर्थ होंगे कि मैं मसीह परिवार में जन्मा, मेरी पीढ़ियां निकल गई, मेरी पुश्तें निकल गई, लेकिन आज मैं मसीह के सही मायने को जान पाया। ये किसने बताया? पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? दुनिया क्या कहती है? दुनिया तो तुझे नबी कहती है, बहुत बहुत कुछ कहती है, ज्ञानी कहती है, लेकिन पतरस तू मुझे क्या कहता है? तो पतरस ने बोला, तू परमेश्वर का मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रभु यीशु ने कहा, ये बातें तुझे किसने जताई? अगर पवित्र आत्मा के पॉसिबल नहीं। आज यीशु को जानना, उसे पहचानना आम व्यक्ति होगा वो लोगों के लिए उस समय में, लेकिन आज वो मेरे जीवन की सामर्थ्य ताकत है। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति के जीवन के अंदर जब पवित्र आत्मा का प्रवेश होता है, तब इंसान की जिंदगी बदल जाती है। वो कहता है कि आज मैंने प्रभु को जाना। ये गवाहियां लोगों की, आज मैंने जाना। क्या जान लिया? खाना वैसे ही खा रहे हैं, पानी वैसे ही पी रहे हैं, तो कौन सी नई चीज जान ली? जीवन जीना बदल गया। हालेलुया।
जीवन जीना बदल गया। जैसे पहले थे ना, अब वैसे नहीं रहे। जवान जैसे पहले थे ना, अब वैसे नहीं रहे। अभी तक तो मस्ती मारते थे, अभी तक तो आनंद मनाते थे, दुनिया की धुन में, दुनिया की खोज में, दुनिया के पाप में, दुनिया के कुकर में, दुनिया की चीजों के अंदर खोए हुए थे। लेकिन यीशु के आ जाने के बाद में वो मित्रता, वो संगति, वो दूर है। आप चर्च में प्रभु यीशु मसीह को किस चीज के लिए, कैसे प्यार किया, किस तरीके से प्यार किया? अपने जीवन के द्वारा अच्छा करना। मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं प्रभु के नाम को महिमा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रभु ने इस चीज को सिखाया है। और हर स्थिति, हर परिस्थिति के अंदर मैं प्रचार करने के लिए अपने आप को यदि तैयार ना करूं तो वो मेरे अंदर की गड़बड़ी होगी। बाइबल कहती है कि कोई भी चीज मुझको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें जो हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं, कर देती हैं और करा है। इसीलिए बाइबल इतने पवित्र और बुद्धि से भरी हुई शिक्षित पुस्तक है। और जो इस ज्ञानवर्धक पुस्तक को पढ़ता और सीखता है तो समझ लीजिए उसके जीवन के अंदर यीशु मसीह आ जाता है। ये मात्र एक सांसारिक पुस्तक के समान नहीं है, कोई एक सिलेबस नहीं है। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और ये जब हमारे जीवन के अंदर आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इसीलिए बाइबल हमको बताती है कि वो स्थिर प्रेम से खुश होता है, जबरदस्ती वाले प्रेम से खुश नहीं होता, स्थिर प्रेम से। और स्थिर प्रेम खामोशी के द्वारा भी आप दिखा सकते हो, हंस करके भी दिखा सकते हो, कार्य करके भी दिखा सकते हो, लेकिन वो लगातार चलने वाला होना चाहिए, बीच में थक करके बैठ जाने वाला नहीं होना चाहिए। मालूम है बाइबल एक चीज बताती है, तमाम सेवक लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने विश्वासी लोग सुन रहे हैं, जब दौड़ में दौड़ते हैं बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कुछ लोग को देख करके आप पस्त पड़ जाते हो। इतनी तेज दौड़ करके निकलते हैं, आपको लगता है कि आप हार जाओगे। उनकी दौड़ बहुत तेज होती है, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों की, प्रचारकों की, सेवकों की, राजकों की स्पीड बहुत तेज है, बहुत स्पीड में दौड़ रहे हैं। जो बेचारे पुराने रहते हैं ना, वो सोचते हैं, मालूम क्या सोचते हैं कि लोग कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, प्रभु को कितनी आशीष देता है। 2 साल के बाद में, 1 साल के बाद में, कुछ महीने के बाद में आप उनको पीछे बैठे हुए रोता हुआ पाओगे, या हाफता हुआ पाओगे, या थका हुआ पाओगे, और आप आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप स्थिर होकर के चलते। स्थिर चलने वाला इंसान ना तो आगे, ना पीछे, ना दाएं, ना बाएं, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर, ना दक्षिण, ना कभी ये सोचता है, ना किसी की हिरत करता है, ना कभी ये सोचता है कि कितना तेज आगे निकल गया। आपको मालूम है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपको मालूम है कि आपके जीवन का लक्ष्य ये है कि प्रभु को महिमा दें, चाहे मैं 1 को दूं, चाहे मैं 1000 को दूं। अपने जीवन के लक्ष्य को जानिए। और आपको मालूम है हमारे जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी आत्मा प्रभु के पास में सुकून करे, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम हो। दैट्स ऑल। कई हजारों लोगों को बचाने के बाद में मैं खुद ना बच पाऊं तो मेरी दौड़ बेकार होगी। लक्ष्य में, दौड़ने वाले का लक्ष्य होता है ताज, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच करके उस ताज को प्राप्त करूं। और जो बहुत स्पीड के साथ में दौड़ रहे हैं वो थोड़ी देर के बाद में थक जाएंगे, हफन आने लग जाएगी, उनका पेट, उनका शरीर उनको आगे दौड़ने के अलाउ नहीं करेगा, इतनी प्रॉब्लम अंदर आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ संसार की दौड़ ही नहीं है, ये आत्मिक दौड़ के अंदर भी ऐसा ही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम हजम नहीं कर सकते। वो नौजवान दौड़ता हुआ आया और एक बात प्रभु ने बोली कि तुझमें सिर्फ एक बात की घटी है, वो हजम नहीं कर पाया। और उसके बाद में अलाउ नहीं करा उसकी बॉडी ने कि वो आगे अनंत जीवन के लिए दौड़े। ध्यान रखिएगा, बड़ा आराम से प्रभु के वचनों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें तो प्रभु की अंतिम जो इच्छा है कि जाओ, जाकर के सुसमाचार सुनाओ और लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र नाम में बपतिस्मा दो, उस सेवा को आप कर सकोगे। संयम के साथ में करिएगा। और जब तैयारी करते हो ना इस काम को करने की,
तो कभी भी इधर उधर मत ताको। आप जो हो वो बेस्ट हो। दूसरे के विषय में चिंता ना करो, वो अपना प्रतिफल देगा और आप अपना प्रतिफल दोगे, मैं अपना प्रतिफल दूंगा। आप जो हो वो बेस्ट हो, दूसरा जो कर रहा हो करने दो। और हमको और आपको कुछ भी करना है, कुछ भी मांगना है तो प्रभु के पास जाओ। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो इंसान एक आत्मिक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके जो मांग सकता है, वो एक आत्मिक व्यक्ति स्वयं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके मांग सकता है। तो इसलिए चिंतित मत हो अपनी चीजों के लिए। लगातार बहुत सारे लोग दुआ कराने की कोशिश करते हैं, मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ में आके संबंध नहीं है। यीशु मसीह से जो प्रार्थना हम मांग रहे हैं, प्रभु ने अधिकार दिए हैं, कोई प्रार्थना भी मांग सकते हो, क्योंकि आपने उन अधिकारियों को अभी तक प्राप्त नहीं करा। आप उसकी सेना में भर्ती नहीं हुए। संसारिक सेना में तो भर्ती हो, मोबाइल चलाना सबको आता है, लेकिन यीशु मसीह के साथ चलना किसी को नहीं आता। तो इन सारी चीज़ों को हमें और आपको सीखने की जरूरत है। जब हम सीखेंगे तो ध्यान रखिएगा प्रभु की आशीष हमारे जीवन के अंदर घर करेगी। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर घर करेगा तो ध्यान रखिएगा हमारा जीवन और मसीहों के समान नहीं होगा, बदला हुआ होगा। और दूसरे लोग कहेंगे कि इसकी बातें डिफरेंट क्यों होती हैं, इसकी सोच डिफरेंट क्यों होती है, इसका तरीका डिफरेंट क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट आ गया हमारे अंदर कुछ, और वो है यीशु मसीह, जिसको दुनिया ग्रहण नहीं कर पाती, संसार ग्रहण कर नहीं पाता। हमने और आपने उसको जाना है, इसलिए मेहनत मशक्कत करके, दुआ प्रार्थना करके हमने उसको स्वीकार करा, ग्रहण करा और उसको अपने जीवन के साथ में सदा जोड़ करके रखने के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और स्थिर रहे। और प्रभु की आशीष से सदा हमारे जीवन को खुशहाल बनाती चले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें और आपको आशीषित करे, शिक्षित करे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लगातार हमको सीखने की जरूरत और आवश्यकता है। सारी बातें मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आप अपने वचनों को खोल करके बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अपने वचन के साथ बता रहिएगा, इसको खोल करके रखिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सारे शिक्षक जितने ऑनलाइन आ रहे हैं वो सही शिक्षा दे रहे हैं, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूँ। इस कलाम को जरूर खोलना, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा और वो आपको शिक्षित करेगा, वो आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा जिसको सिखाएगा वो बेस्ट सीख पाएगा। इसीलिए आपको लगेगा हर एक तरीके से कि आप जो सीख रहे हो वो सही सीख रहे हो, क्योंकि शिक्षाओं के अंदर बहुत सारे अपने स्वयं के विचार जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी इंटेंशन से ही जुड़ा हुआ है और बहुत सारे नासमझी के साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं जो खुद नहीं समझ रहे कि वो बोल क्या रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं जानबूझ करके कोई चीज़ की मिलावट करने के लिए। तो दोनों चीज़ों से अवेयर रहिए और अपने आप को पूरी रीति से तैयार रखिए। निरंतर प्रार्थना में बने रहें, प्रभु को महिमा देते हैं। आइए छोटी सी दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने दिया, अपने वचन की शिक्षा से प्रभु आपने शिक्षित किया, आपका धन्यवाद। सब पर अपनी दया करिए, सबको आशीष दीजिए। जिन लोगों ने वचन की शिक्षा से प्रभु ने उत्तम बातों को सीखा है, वो प्रभु के जीवन के अंदर घर करे और बहुत सारे लोग प्रभु आपके नाम के द्वारा आशीष होगा। सारा दर महिमा गौरव आपको देते हैं। दुआ को अपना उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम होकर के मांगने वाले ऐसे सुनिए और प्रभु कीजिए। आमीन। अब ये समय है कि हम लोग अपने अपनी